filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. ये कहते हैं कि टेररिज्म शुड बी कंडेम्ड अनएम्बिगुअसली। कितनी बड़ी बात बोली है कि टेररिज्म के खिलाफ हमें बोलना चाहिए, हमें कंडेम करना चाहिए, हमें टेररिज्म की आलोचना करनी चाहिए, हमें निंदा करनी चाहिए टेररिज्म की। ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोल रहा है। अच्छा, इनको ये भी नहीं लगता कि ये कॉमेडी कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको ये भी नहीं लगता कि यार लोग सोचेंगे देखो पाकिस्तान कितना दोगला मुल्क है, उसका प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कितना जिसकी शाम की रोटी अपनी नहीं, जिसके घर की छत अपनी नहीं, उसकी राय अपनी कैसे हो सकती है यार? आप खुद सोचो यार, आप खुद सोचो, इनकी राय अपनी कैसे हो सकती है? इनका शाम का खाना अगर चाइना आशीर्वाद न दे, अमेरिका पैसे न दे, शाम को खाना ना खा पाए पाकिस्तानी, और ये अपनी राय देते हैं। पुतिन से कह रहा हूं, आप भी भाई साहब बच के रहना, इस चक्कर में मत रहना कि चाइना के गुलाम है। ये गुलामी में भी लॉयल नहीं है पाकिस्तानी। ऐसा ना हो पुतिन आया और पुतिन को ही किडनैप करवा दें पाकिस्तान के अंदर से कि एससीओ के लिए पुतिन आया खुशी खुशी वहां पे चलता हुआ ऐसे ऐसे करके, और पता लगा कि पुतिन को वहीं से पकड़ के अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू लेगा और वहीं पे अमेरिका से पैसे उठा लिए। दे आर हाईली केपेबल ऑफ दैट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई अस्ताना में, जो कि कजाकिस्तान में एक शहर है। वहां पे सब लोग गए, मोदी जी नहीं गए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ कहीं पे ना पहुंचे, चाहे उनको बुलाया हो चाहे नहीं बुलाया हो। एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान, ये बात तय है। एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ पहुंच गए, और पहुंचना ही था क्योंकि मेजबान चाइना। अच्छा दोस्तों, कजाकिस्तान करे, उज्बेकिस्तान करे, जो XYZ स्थान करे, छोड़ गए हिंदुस्तान ऑफ कोर्स, शहबाज शरीफ हर जगह पहुंच जाता है। इसलिए क्योंकि चाइना का आशीर्वाद है और पहुंचना ही पड़ेगा, अपनी अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी। वहां पे काफी सारी बातें शहबाज शरीफ ने कही, आपको हंसी भी आएगी, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये जब गए एससीओ के लिए तो कौन सा भंड मार के आए हैं, ये देखिए। अच्छा, ये कहते हैं कि टेररिज्म शुड बी कंडेम्ड अनएम्बिगुअसली। कितनी बड़ी बात बोली है कि टेररिज्म के खिलाफ हमें बोलना चाहिए, हमें कंडेम करना चाहिए, हमें टेररिज्म की आलोचना करनी चाहिए, हमें निंदा करनी चाहिए टेररिज्म की। ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोल रहा है। अच्छा, इनको ये भी नहीं लगता कि ये कॉमेडी कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको ये भी नहीं लगता कि यार लोग सोचेंगे देखो पाकिस्तान कितना दोगला मुल्क है, उसका प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कितना इनको ये सब चीजें नहीं आती। जैसे अगर मैं हूं फॉर एग्जांपल, या आप भी हैं, अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, हम थोड़ी सी शर्म आती है यार कि यार गलत काम है यार, मैंने अगर बाय द वे गलती से, कोशिश करते नहीं बट मुंह से अगर कोई गलत बयानी निकल गई, कोई झूठ निकल गया, तो यार बड़ी अंदर से ग्लानि होती है, बड़ी शर्म आती है यार घर में ऐसा तो नहीं सिखाया था यार झूठ बोल। पाकिस्तानी अलग है दोस्तों, पाकिस्तानी बढ़ चढ़ के झूठ बोलते हैं सबके सामने। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए। कैन यू इमेजिन? जिस देश ने पैदा करा लश्कर तैयबा, जिस देश ने पैदा करा जैश मोहम्मद, जिस देश ने पैदा करा हिजबुल मुजाहिदीन और फिर उसको पनाह दी पाकिस्तान के अंदर, जिस देश ने ओसामा बिन लादेन को एक नेशनल गेस्ट, एक चीफ गेस्ट, एक स्टेट गेस्ट बना के रखा 6 साल से भी ज्यादा, वो टेररिज्म को कंडेम कर रहा है। तभी तो मैं कहता हूं नेटफ्लिक्स मत देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ज्यादा एंटरटेनमेंट है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि टेररिज्म चाहे वो इंडिविजुअल करे, यानी कि एक अलग कोई इंसान करे, ग्रुप करे, या स्टेट यानी कि कोई देश करे, ये कलेक्टिवली लड़ा जाना चाहिए इन अ कॉम्प्रिहेंसिव फैशन, यानी कि हम सब मिलकर उसके खिलाफ लड़ें। ये देखिए स्टेट, ये कौन से स्टेट की बात कर रहा है? अफगानिस्तान की बात कर रहा है शहबाज शरीफ। अच्छा, यही शहबाज शरीफ, इसका भाई नवाज शरीफ, ये नवाज शरीफ जितना भी मीठा बोले दोस्तों, कभी इस पर भरोसा मत करना, बड़ा मीठा बोलता है, इंडिया के साथ ताल्लुकात, ये बड़ा मीठा बोलता है सांप, ठीक है? सांप की फितरत होती है काटना। अब देखो मैं आपको बताता हूं छोटी सी बात, ठीक है? ये हमें स्टेट की टेररिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये अफगानिस्तान के लिए कह रहा है कि ना। यार एक बात सोचो, ये कोई पाकिस्तानी कैसे कह सकता है? इनको शर्म नहीं आई? इन लोगों ने कश्मीर को लगभग स्वाहा कर दिया था, लगभग दोस्तों।
हजारों बंदे मरवा दिए इन्होंने पंजाब में, हजारों बंदे मरवा दिए पंजाब में। दोस्तों जब ये बात कहते हैं इसमें ना कोई इनकी शर्म है, राइट, ना इनके मन में ऐसी चीज है कि हमको गलत चीज बोल रहे हैं। आज की तारीख में अफगानिस्तान इनको ठोक रहा है, डेली के डेली खून बह रहा है पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान से लोग आते हैं, फाइटर्स आते हैं और इनको मार के चले जाते हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ कंप्लेंट करता है, चूं चूं करता रहता है कि साहब इन्होंने मारा, बहुत मारा, बड़ा दर्द हुआ साहब, कल का दर्द नहीं गया था, आज फिर उन्होंने दर्द दे दिया। ये सब पाकिस्तान कहता रहता है। लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि एक जमाना ऐसा था जब पाकिस्तान अपनी सरजमीन से भेजता था, आज भी भेजता है, आज भी भेजता है, लेकिन आज थोड़े से कम हो गए ये लोग जो सरहद पार से आते हैं और कश्मीर के अंदर आतंकवाद करते हैं। दोस्तों यही पाकिस्तान थोक के हिसाब से, हजारों के हिसाब से 1990 के दशक में और उसके बाद भी कई सौ के हिसाब से यह आतंकवादी भेजता रहा। पाकिस्तान में मस्जिदों के आगे कलेक्शन बॉक्सेस लगे रहे जिसमें बोला कि साहब आप सपोर्ट करिए कश्मीर में जिहाद को। तो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ये सब लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं कि कश्मीर में जिहाद करेंगे। लोग नमाज पढ़ के आते और लोगों को पैसा, ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन था, मस्जिदों में नमाज पढ़ के जो नमाजी आते थे बाहर, वो पैसा देते थे कि जिहाद के लिए, लोग पैसा इकट्ठा करते थे और फिर ये जाके खून बहाते थे। इन लोगों ने कश्मीर में इतना खून बहाया, आज की तारीख में जब इनका खून बह रहा है तो इनको टेररिज्म बुरा लग रहा है। दोस्तों इनको पता है क्यों लग रहा है टेररिज्म बुरा? क्योंकि अब इनको मारा जा रहा है। देखो जस्टिस है दुनिया में, आप मानो ना मानो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बट देयर इज जस्टिस इन द वर्ल्ड। बैटिंग सबकी आती है। और जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। इन्होंने जो करा है ना भारत के साथ, अब इनको उसका 10 गुना ज्यादा मिलेगा और भारत का कोई लेना देना नहीं है इससे। वो अफगान तालिबान खुद करेगा, टीटीपी खुद करेगा, उनको जैसा करना है। एनीवे, फिर इसने एक और भंड मारा शहबाज शरीफ ने बोला कि हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होंगे। यानी कि जो भी ब्लॉक पॉलिटिक्स चलती है, अमेरिका ये वो, हम लोग उसका हिस्सा नहीं होंगे, ना हम चाइना का हिस्सा। फिर एक ये बहुत बड़ा भंड है। भंड क्यों है वे? भंड इसलिए है दोस्तों क्योंकि चीन के आशीर्वाद के बिना ये लोग कुछ करते नहीं और अमेरिका से इनको पैसा चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, वही पुराना डायलॉग है कि भाई जिसकी शाम की रोटी अपनी नहीं, जिसके घर की छत अपनी नहीं, उसकी राय अपनी कैसे हो सकती है यार? आप खुद सोचो यार, आप खुद सोचो, इनकी राय अपनी कैसे हो सकती है? इनका शाम का खाना अगर चाइना आशीर्वाद न दे, अमेरिका पैसे न दे, शाम को खाना ना खा पाए पाकिस्तानी, और ये अपनी राय देते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। ब्लॉक का हिस्सा तो हो ही नहीं सकते। ब्लॉक का हिस्सा होने के लिए भाई साहब पैसे चाहिए होते हैं, ताकत चाहिए होती है, एक अपना मकाम होना चाहिए। आपका ना मकाम है, ना पैसे हैं, ना ताकत है, ना कोई इज्जत है आपकी। आप किस ब्लॉक के? आप तो चाइना के नौकर हैं, आप चाइना के गुलाम हैं, सीधी सीधी बात है। और अमेरिका की जी हुजूरी करते हैं। ब्लॉक का हिस्सा सही बात है, आप नहीं हो सकते ब्लॉक का हिस्सा, उसके लिए एक लेवल चाहिए होता है। ये देखो, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बोला है कि एक्सटर्नल मेडलिंग बंद होनी चाहिए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी और को ना भड़काए चाइना के खिलाफ। और व्लादिमीर पुतिन ने प्रपोज करा न्यू यूरो एशिया सिक्योरिटी पैक्ट सीकिंग एन एंड टू एक्सटर्नल मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन। तो ये सब बातें हो गई हैं। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक और भंड मारा है। ये मुमताज जहरा बलोच हैं, पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। उनका तो डेली का काम है खैर भंड मारना। आई डोंट ब्लेम द लेडी, शी इज अ प्रोफेशनल एट इट। वो रोज रोज ऐसी झूठी बातें करना। कहते हैं वी बिलीव इन गुड रिलेशन विद ऑल कंट्रीज ऑन बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड नॉन इंटरफियरेंस इन ईच अदर्स डोमेस्टिक अफेयर्स। ये देखिए साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें। आप जब इंटरफियर करो जम्मू और कश्मीर में, आप जब खून खराबा करवाओ पंजाब में, आप जब 26/11 करवाओ, और ये पाकिस्तानी स्टेट ने करवाया है। पता नहीं इंडिया में किस सरकार ने कब ऐसा मान लिया नॉन स्टेट एक्टर। देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर। मैं आपको आज बता रहा हूं दोस्तों जो सुन रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर जैसा जानवर एग्जिस्ट नहीं करता। सारे स्टेट एक्टर्स हैं, सारे के सारे जो पाकिस्तान से आता है, लश्कर, जैश, हिजबुल, ये सारे के सारे स्टेट एक्टर्स हैं। अजमल कसाब वॉज नॉट अ नॉन स्टेट एक्टर, ही वॉज अ प्रॉपर स्टेट एक्टर है। उसको आईएसआई ने भेजा मारने के लिए। क्या नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट है, ये सब बकवास है पाकिस्तानियों की। ये देखिए, अब ये कहती है कि हम लोग सबके साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इज्जत है नहीं तुम्हारी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसे हो जाएगी? म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस अपॉन योरसेल्फ, हाउ कैन देयर बी म्यूचुअल कॉन्फिडेंस? नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स डोमेस्टिक अफेयर्स।
You keep on interfering in Afghanistan. You try to interfere in India. You try to interfere in Iran. हर जगह से बेइज्जती होती है, हर जगह से जलील होके जाते हो। तो ये इनके सेकेंडली पाकिस्तान मेंबरशिप इज नॉट रिसेंट, फिर अपनी अपनी कहानियां पूरी सुनाना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर बोला है कि एससीओ हम लोग अक्टूबर में हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग बुला रहे हैं एससीओ की। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे और वहां पे अक्टूबर में सारे एससीओ के हेड्स आएंगे। जाएं, अपने को क्या है, जाएं। मैं बता रहा हूं पुतिन को, भाई आप मत पहुंच जाना। पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत खराब है। पाकिस्तान ने वो ज़ईफ था ना, तालिबान वाला जो एम्बेसडर था, प्रॉपर एम्बेसडर था, उन्होंने रिकॉग्नाइज करा था पाकिस्तान ने तालिबान को। वो ज़ईफ वॉज द अफगान एम्बेसडर टू पाकिस्तान। अमेरिका ने इनको पैसे दिए। जब अमेरिका ने इनको पैसे दिए तो इन्होंने पाकिस्तानियों ने पैसे ले लिए, और जो इनका गेस्ट था जिसके क्रेडेंशियल्स इन्होंने एक्सेप्ट करे थे, उसी ज़ईफ को इन्होंने पकड़ के अमेरिकन को बेच दिया था। उसने किताब लिखी माई लाइफ विद द तालिबान, आप पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। पाकिस्तान को कहता है वो दो मुंहा सांप, वो तालिबान वाला जो ज़ईफ था वो कहता है दो मुंहा सांप है। तो भाई देखो, मोदी जी जाएंगे नहीं, ये बात तय है। मैं पुतिन से कह रहा हूं, आप भी भाई साहब बच के रहना, इस चक्कर में मत रहना कि चाइना के गुलाम है। ये गुलामी में भी लॉयल नहीं है पाकिस्तानी। ऐसा ना हो पुतिन आया और पुतिन को ही किडनैप करवा दें पाकिस्तान के अंदर से कि एससीओ के लिए पुतिन आया खुशी खुशी वहां पे चलता हुआ ऐसे ऐसे करके, और पता लगा कि पुतिन को वहीं से पकड़ के अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू लेगा और वहीं पे अमेरिका से पैसे उठा लिए। दे आर हाईली केपेबल ऑफ दैट। तो बच के रहना, मैं आपको आज बता रहा हूं। यहां पर दोस्तों वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।